हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं बना रही हूँ वही जो मैंने आपको दिखाया था, फिश, जो छोटी छोटी फिश मैंने फ्राई करके रखा था पखाड़ा में। तो सुबह इन लोग खा गए थे और मैंने दोपहर के लिए भी रखा था। लगभग 1 किलो के आसपास ऐसा कुछ लेके आए थे, तो पखाड़ा खा लिए थे सुबह बाप बेटा मिलके। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ उसकी कड़ी। और उस कड़ी के लिए मेरे पास मसाला है, अदरक, लहसुन, 3 प्याज, इतना ही मैंने मसाला लिया है। और राई, ये सबको अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग में पीस लिया है। पीसने के बाद कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें पंचफोरन डाला है। उसके बाद इसमें मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मसाला का कच्चापन जाने के बाद इसमें मैंने डाला है मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक डालकर इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसे जब तक भूनेगी, जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना निकले तब तक इसे भूनते रहूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है टमाटो। टमाटो डालकर इसे ढक दूँगी। ढककर इसे लगभग 5 मिनट तक भून लूँगी, जब तक इसका पानी ना सूख जाए और इसके अंदर से तेल ना निकले तब तक। यहाँ पर बाजू में मैंने इमली भिगो के रखा है। इमली को भिगो के रखा है, इसे आंबुड़ा बोलते हैं। ये भी इमली का जैसा ही काम करता है, बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है ये चीज़ भी। और यहाँ पर मसाला को मैं खोल कर देख रही हूँ तो सूख गया है, पानी वगैरह ड्राई हो गया है। तो हल्का हल्का सा पानी डालकर इसमें मिक्स कर लूँ ताकि जल ना जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं इमली को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ, हाथों से एकदम से ये करके मैश करके ले रही हूँ ताकि उसमें का कट्टापन सब निकल कर बाहर आ जाए। और ऐसे इमली डालेगा तो भी चलता है, मगर खाने के टाइम पे वो जो आता है ना पल्स, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं उसका चकुड़ कर उसका पानी निकाल कर उसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद वो 1-2 सेकंड पकने के बाद, इमली का पानी डालने के बाद, फिर उसके बाद मैं इसमें वो छोटी फिश डाल दूँगी। डालने के बाद इसी तरह से मैं ग्रेवी रखूँगी। जास्ती मतलब पानी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि एकदम सूखा-सूखा होता है तो ही मज़ा आती है, एकदम थिक होता है तो ही बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एकदम पानी-पानी होता है ना, तो इसमें आपको फिश ढूँढना पड़ेगा किधर है, कहाँ पर है करके क्योंकि वो घूम जाएगा उसमें। तो यहाँ पर मैं अपना खाना बना रही थी और मेरी सासू माँ बाहर का काम कर रही थी। ये जो काम कर रही है ना, ये सब बारिश के लिए लकड़ियाँ सब इकट्ठा कर रही है। और गाय के लिए उनका चारा वगैरह सब इकट्ठा कर रही है मेरी सास। और धूप का मौसम में यही बहुत काम होता है घर में, कि बारिश के लिए पहले से चलो लकड़ियाँ सब इकट्ठे करके रख दो एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बारिश ना हो और एकदम सूखा रहे। और ये जो खेती में जो रखे है ना, ये करके, वो जो है ना राई है, राई को निकाल के ऐसा रखे है। और जब यहाँ से ये सब निकल जाएगा तो फिर उन लोग यहाँ पर लगकर पीटेंगे उसको लेके आके, उसमें से राई निकलेगा। और यहाँ पर मैं और मेरी सास दोनों मिलके यही काम कर रहे थे। और सुबह से हम लोग का यही काम कर रहे थे हम दोनों। बच्चे सब खा पी के ट्यूशन स्कूल वगैरह चले गए। और यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे। और मेरे बच्चे भी चले गए स्कूल वगैरह। तो उन सब मेरा खाना पीना सब कुछ बनने के बाद यहाँ पर मैं मेरी सास को मदद करने के लिए आई। और यही है गांव की एक छोटी सी जिंदगी। दिन भर काम ही होता है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि सुबह उठे, टिफिन बांधे, ऑफिस चले गए, फिर रात को आए और घर में खाना वाना बनाए। उनका काम भी बहुत ही बिजी होता है, क्योंकि मैं खुद कर चुकी हूँ। मैं भी कर चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को लेके सुबह ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से आना, फिर घर का काम खत्म करना, वो भी बहुत काम होता है। वो भी ऐसा नहीं कि वो भी बहुत इजी होता है। और ये जो घर का काम है, ये भी बहुत, हाउस वाइफ जो घर पर रहती है वो भी बहुत काम करती है। बोलते हैं लोग कि मतलब क्या करती है दिन भर घर पर रहकर। तो यही होता है गांव का एक छोटी सी जिंदगी, यही सब होता है। सर्दियों से पहले गाय के लिए खाना वगैरह सब अभी से मतलब प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश होता है ना, तो घास वास काटने जाने को नहीं होता है, पानी भर जाता है हर जगह। और अभी से अगर आप जमा करके रखे तो 4 महीना आराम से आपका चला जाएगा, गाय के लिए भी। और आप जो झाड़ झाला बोलते हैं, झाड़, उसे भी आप
अच्छी तरह से साइज करके एक जगह पे, सूखे जगह पे रखना, फिर उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक ढक कर रखना ताकि बारिश का पानी से वो भीगे ना। तो ये सब होता है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा काम होता है। और यहाँ पर जो मेरी सास ने सब ये करके रखा था, तो राई, उसे हवा एकदम तेज आती है तो हवा में उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुझे मज़ा आता है ये सब काम करने में। बल्कि मैं कभी नहीं की हूँ, ना मैं करती हूँ, मुझे मेरी सास ये सब करने नहीं देती है। मेरी सास मुझे हर वक़्त बोलती है कि मैं हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना, जिस टाइम मैं नहीं रहूँगी उस टाइम करना, अभी तो नहीं, अभी मैं हूँ, बाहर का काम तो नहीं करना, मैं कर लेती करके। मगर मैं फिर भी उनको मदद करती हूँ जाके, क्योंकि बुज़ुर्ग हो गई है, उम्र हो गया है, कितना कुछ करेगी। वो अभी कर लेती है तो फिर शाम का टाइम पे उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं आके हेल्प कर लेती हूँ। अगर यहाँ पर रोड साइड में कोई नहीं होता तो आ जाती है तो उनको हेल्प कर लेती हूँ। और यहाँ पे कैसा होता है ना, उड़ीसा में बहू लोग है ना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बहू लोग का काम ही है कि आप खाना बनाओ, रसोड़ा सँभालो, घर सँभालो, वही तुम्हारा काम है। और बाहर का जो भी काम है ना, वो सास लोग कर लेते हैं या फिर अपने से बड़े जो होते हैं वो कर लेते हैं। बट बहू लोग बाहर नहीं आते कि ऐसे रोड पर आकर झाड़ू लेके झाड़ू मारेगी, झाड़ू लेकर। मगर मैं करती हूँ क्योंकि मेरी सास अकेली पड़ जाती है, तो सुबह का टाइम पे कोई नहीं रहता है तो मेरे सास को आके मैं हेल्प कर देती हूँ। अगर कोई आता है तो मैं चुपचाप से खड़ी हो जाती हूँ। यही हम लोग का दिन भर का रूटीन है। आज बहुत ज़्यादा काम हुआ है मुझे, मेरा सास को। और यहाँ पर धूप, इतनी तेज़ धूप निकली है कि वो धूप में मतलब खड़ा रहना मुश्किल है। इतनी तेज़ धूप निकलती है ना, पूछो मत। और अभी लगभग 9 बजा है, 9 साढ़े 9 बजे के पास आसपास बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उतना ही बजा है। और थोड़ी देर के बाद मैं अपनी सास को बुला लूँगी, बोले कि जो काम है कल कर लेना या तो शाम को कर लेना। मगर नहाने के बाद ये सब मट्टी वगैरह का काम नहीं होता है, तो उससे पहले ही 10 बजे के आसपास से फटाफट हम कर लेंगे या तो कर लेंगे। और छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक गांव की एक छोटी सी ज़िंदगी आपको दिखाई कि दिन भर यहाँ पर क्या काम होता है क्या नहीं। आशा करती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय गाइस।